तो कल गाइस हमारे गांव का ट्रांसफार्मर भी ख़राब हो गया है, जो फूक गया है। तो यही वाला ट्रांसफार्मर है जो ख़राब हो गया है, जल गया है। तो चोरों का भी डर लगा रहता है, क्योंकि अब की 4-5 दिन से लगातार खेतों में टार्चें लग रही हैं और हमारी जो इमरजेंसी लाइटें हैं ये भी चार्ज हो रही हैं। ये सोलर वाली हैं, तो ये धूप में रखी हुई है तभी ये चार्ज हो पाएंगी। और के ये धान तो देखिए कितने सारे बाली आना स्टार्ट हो गई है अब तो खेतों में, धानों के पेड़ में। इसमें सब मछली पली हुई हैं। ये सुबह लाइट नहीं आ रही है तो लोग अब छती पे ही लेटेंगे 2-3 दिन तक। तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस सुबह के बज गए हैं 8 और का मौसम काफ़ी बादल लगे हुए हैं नीचे से, और धूप भी यार निकली नहीं है। 2 दिन से हल्का मौसम ख़राब ही चल रहा है। हल्की फुल्की अगर धूप निकल भी रही है तो फिर से बारिश होने लग रही है थोड़ा बहुत मौसम ठीक होने के बाद भी। तो कल गाइस हमारे गांव का ट्रांसफार्मर भी ख़राब हो गया है, जो फूक गया है। उसकी वजह से अब 2-3 दिन तक लाइट भी नहीं आएगी जब तक नया ट्रांसफार्मर नहीं आएगा, क्योंकि जो इससे पहले वाला था वो जब आया था तभी ही से ख़राब था। ऐसे तब भी चल गया था 2 महीने तक। अब देखते हैं कितने दिन बाद, वही 2-3 दिन लग जाएंगे नया ट्रांसफार्मर आने में। तब तक लाइट भी नहीं आएगी और मोबाइल चार्जिंग में भी थोड़ी दिक्कत रहेगी। और इधर लोग अपने अपने सुबह खेतों में लग गए हैं काम करने के लिए। ये देखिए कुछ अपना खेतों में कुछ काम कर रहे हैं। जिसमें सब्जी लगी है तो वो अपनी तुरई तोड़ रहे हैं, बाकी अपने अपने खेत की कुछ ना कुछ सफाई कर रहे हैं। हमारे गमलों में फूल भी अब बहुत सारे निकलने लगे हैं सदाबहार के। ये हमेशा चाहे दिन हो या रात हो हमेशा ऐसे ही खिले रहते हैं। और ये वाला पता नहीं कौन सा है, इसका नाम मुझे नहीं पता ये कौन सा है। बाकी सदाबहार में तो बढ़िया फूल आ गए हैं। और ये देखिए हमारे यहाँ ये इसको 10 बजिया बोलते हैं। पिंक वाला भी है और वाइट वाला भी है, तो दोनों अलग अलग हैं इसी। और ये हमारा मिर्चे का पेड़ है, बाकी एलोवेरा लगा हुआ है। और ये हमारी गांव में इसको चाय पत्ती बोलते हैं, वैसे तो इसको लेमन ग्रास बोलते हैं। तो इसको अगर चाय में डाल लीजिए तो चाय का टेस्ट काफ़ी बदल जाता है और बहुत ही बढ़िया लगती है चाय पीने में। बाकी इस वक्त लाइट नहीं आ रही है तो लोग अब छती पे ही लेटेंगे 2-3 दिन तक। हमारी जो इमरजेंसी लाइटें हैं ये भी चार्ज हो रही हैं। ये सोलर वाली हैं, तो ये धूप में रखी हुई है तभी ये चार्ज हो पाएंगी। और ये छत पे इस पर कांटे रख दिए जाते हैं ताकि बंदर ना इस पर ज़्यादा कूदे, क्योंकि एक बार कूद गया था तो ये टूट गया था इसका ये वाला डंडा, इसीलिए इस पर कांटे रख दिए गए हैं। हमारे बगल में जो भैया रहते हैं उनकी भैंस और गाय बकरी सब बाहर ही बंधी हैं। ये अभी इसको गाय को लेके जाएंगे उधर खेतों की तरफ। वक्त चोरों का भी डर लगा रहता है, क्योंकि अब की 4-5 दिन से लगातार खेतों में टार्चें लग रही हैं और आसपास लोग बता भी रहे हैं कि चोर आ गए हैं। तो ये हर जगह ऐसी अफवाह चली है कि हर जगह चोर पे चोर बता रहे, सब जगह चोर आ गए, लेकिन वो पता नहीं असलियत में है भी या ऐसे ही लोग सिर्फ अफवाह उड़ा रहे हैं। तो अगर देखें तब पता चलेगा हैं, तो अभी तो हमने देखे नहीं हैं। तो चलिए चलते हैं अपने खेत की तरफ। सेल्समैन लोग भी अपने अपने काम पे निकल चुके हैं। और यहाँ पे सुमित भी बैल गाय को लेके जा रहे हैं बांधने के लिए खेत की तरफ। तो बाहर वहीं पे ही ये लोग घास खाते रहेंगे, इसीलिए बाहर ही बांध देते हैं। तो यही वाला ट्रांसफार्मर है जो ख़राब हो गया है, जल गया है। तो अब 2-3 दिन तक तो लाइट नहीं आएगी। जब ये दूसरा आएगा तभी ही लाइट आएगी, तब तक तो लाइट नहीं आएगी। जो ट्रांसफार्मर है ये हमारे गांव से थोड़ी दूर पे रखा है, यही 500 मीटर पे। तो अब देखते हैं कब तक आता है। ये हमारे यहाँ गन्ना बहुत ही ज़्यादा होता है। ये देखिए लाइन से सब गन्ना है, पूरा वहाँ तक सब लाइन से गन्ना ही है। हरदोई, सीतापुर और ये इधर शाहजहांपुर की तरफ गन्ना बहुत ही ज़्यादा होता है। गन्ना, धान और गेहूं, ये आलू, ये सब बहुत ही ज़्यादा होते हैं। बाकी दूसरी फसल इतनी नहीं होती जितनी ये सब होते हैं।
और के ये धान है तो देखिए कितने सारे बाली आना स्टार्ट हो गई है अब तो खेतों में, धानों के पेड़ में। तो ये देखिए लाइन से सब पूरे खेत में, पूरे धानों में बाली आ गई है। अब ये थोड़े दिन बाद धान इसमें पकने लग जाएंगे। दीपावली से पहले ही शायद इसमें हो सकता है कटने भी लगे। कितने हरा 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 पूरा खेत चमक रहा है दूर तक। और इस पेड़ की डिजाइन देखिए कितनी बढ़िया है, ऊपर से पूरा गोल है। ऐसे ही हमारे भी धान हो गए होंगे, जो यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर पे खेत है, वहाँ पे है। अभी गए नहीं हैं, लेकिन सुमित जाते रहते हैं तो वो बता रहे थे कि ऐसे ही वो हमारे भी धान हो गए हैं, कितने ही मतलब बाली आ गई हैं। और थोड़े दिन बाद वो भी वही दीपावली के करीब ही वो सब कटेंगे धान। तो आज तो धूप भी नहीं निकली है, चारों तरफ बादल ही बादल हैं। हो सकता है शायद बारिश भी अगर हो सकती है। आजकल खेतों में सिर्फ गन्ना धान ही है, बाकी ठंड की तरफ और सब्जियां या कुछ भी गड़ाया जाएगा। अभी तो फ़िलहाल यही रहेगा। अभी हम आए थे अपने गांव के पास जो एक ताल है, उसमें मछली बहुत ही ज़्यादा पली हुई है। तो एक लोगों ने इसमें मछली पाली है, लेकिन अभी छोटी छोटी हैं, बड़ी नहीं है। वही होंगे सिर्फ उंगली इतनी हुई है। बड़ी तो अभी उसमें टाइम लगेगा बड़ी होने में। तो यही ताल है, इसमें सब मछली पली हुई हैं। अभी बहुत ही छोटी छोटी हैं, सिर्फ उंगली इतनी है। ये देखिए बगुले आ रहे हैं इसी के शिकार में। तो अभी तो इसमें बहुत ही छोटी छोटी है, नहीं तो मैं आपको थोड़ा पास से करके दिखाता। वो तो बिल्कुल अभी तो अंदर है। ये ताल बहुत ही छोटा था, लेकिन बाद में इसकी खुदाई हुई थी तो ये अब इतना बड़ा हो गया है, नहीं तो पहले तो छोटा था। और जो इसमें उनके कच्चे घर थे तो वो उसमें इसकी चिकनी जो मिट्टी होती वो सब यहीं से ही लेके जाते थे अपने अपने कच्चे घरों में पुताई के लिए, ताकि बढ़िया से उसकी डिज़ाइन आ सके। लेकिन आजकल तो अब सबके पक्के घर बन गए हैं, कच्चे तो अब बहुत ही कम रह गए। सिर्फ 100 में से 10% होंगे जो सिर्फ कच्चे हैं, नहीं तो बाकी सबके पक्के बन गए हैं। तो कच्चे घर ज़्यादा देखने को भी नहीं मिलते हैं। जो कच्चे घर थे उसमें ज़्यादातर यहीं से ही सब मिट्टी लेके जाते थे अपने अपने घरों में लगाने के लिए। तो अब तो ज़्यादा कच्चे घर देखने को नहीं मिलते हैं। पहले ज़्यादा कच्चे घर थे तो लोग अपने अपने घरों में लगाने के लिए मिट्टी सब यहीं से ही ताल से लेके जाते थे, और यहीं से ही सब मतलब तसलों से लेके जाते थे। फिर अपने अपने घरों में सब इसी से चौका, ज़मीन में चौका लगाया जाता था और दीवार में लिपाई की जाती थी। तो अब चलते हैं, और आज हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। यहाँ पे किसी ने अपना केले का पेड़ यहाँ पे लगाया है, लेकिन अभी ये छोटा है। थोड़े दिन बाद ये भी बड़ा हो जाएगा और इसमें केले निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। रोड पे ये नीचे पड़े हैं, ये हमारे यहाँ इसको गुलरिया बोलते हैं। तो इसकी जो कच्चे होते हैं उसकी सब्जी बनती है। ये कुछ उसका पेड़ है, अभी भी इसमें लगी हुई हैं, लेकिन अब कच्ची नहीं है, सिर्फ जो पकी हैं वही रह गई हैं। तो ये देखिए गिर रहे, पट पट आवाज़ आ रही है। तो कुछ इस तरीके से घास काट के ले जाते हैं अपने अपनी गाय भैंस के लिए। और ये इधर हमारे गांव के पास जो ताल है, इसमें बारिश हुई थी तो बहुत सारा पानी भर गया है, लेकिन अब पहले से कम हो गया। पहले तो बिल्कुल ऊपर तक आ गया था, लेकिन अब कम हो गया। बाकी इसके ऊपर देखिए कैसी हरी हरी ये कुछ इसके ऊपर जम जाती है। गाइस अभी आ गए हैं घर पे और नहा भी लिया है मैंने, और चल के अब खाते हैं खाना, क्योंकि लग गई है अब भूख। तो चलिए देखते हैं चल के आज क्या बना है। बाकी आज यहाँ पे चिड़ियों के लिए ये यहाँ पे चावल पड़े थे। तो अभी ये चिड़ियों के लिए यहाँ पे ये चावल पड़े थे, लेकिन अभी आई नहीं है, पहले आई थी तो थोड़े बहुत खा गए, बाकी अभी तक ये पड़े हुए हैं। आज खाने में बने हैं कद्दू की सब्जी, बाकी रोटी है। ये देखिए यहाँ पे छत पे बकरी चढ़ाई है, ये जीने से ही ऊपर आ जाती है यहाँ पे।
बाकी जो हमारे बगल में भैया रहते हैं उनका ये यहाँ पे चूल्हा रखा है, यहीं पे ही उनका शाम का खाना इसी चूल्हे पे ही बनता है। ये देखिए कैसे ऊपर दीवार में रगड़ रहा है, इसके लग रहा खुजली हो रही है, तभी ये दीवार में इस तरीके से कुछ रगड़ते हैं ये लोग। आजकल तो सब लोग छत पे ही सोते हैं, जब से ट्रांसफार्मर कल से ख़राब हुआ है तो सबकी चारपाई यहीं पे ही पड़ती हैं, बाकी हम लोग भी यहीं पे ही लेटते हैं। तो अभी बज गए हैं शाम के 4 और तो अब शाम के टाइम जाके धूप निकली है। पूरा दिन तो धूप नहीं निकली थी, ठंडा मौसम रहा था। मैंने अपनी ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से माइक मंगाई है, तो आप बताइएगा कि अब कैसी आवाज़ आ रही है, ज़्यादा शोर शराबा तो नहीं हो रहा है। तो कमेंट में बताइएगा साउंड क्वालिटी कैसी है। अभी तो मैंने चेक किया है तो अभी तो सही हो रही है। आप लोग बताइएगा कैसी आवाज़ आ रही है। मम्मी तो डिलिया बना रही हैं, जो अब पहले से काफ़ी बन गई है। डिज़ाइन भी इसमें देखिए कितनी बढ़िया लग रही है जो पड़ी हुई है। अभी इसमें और बनेगी तो और बढ़िया लगेगी। और हमारी शाम के खाने की भी तैयारी होने लगी है। तो आज तो बनेगी बंद गोभी। तो आज की वीडियो इतनी रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।